Hello and welcome back to my channel One Step for Education. In this video we will discuss worksheet number 25 for class 7th. Subject is science. Date is 30th December 2020. स्टूडेंट ये आपकी वेंसडे की वर्कशीट है क्लास 7th की साइंस की. राइट योर नेम हेयर एंड राइट योर क्लास टीचर नेम हेयर. तो आज का टॉपिक है स्टूडेंट आपका फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा. कि अमीबा में डाइजेशन कैसे होता है. अमीबा इज़ अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. अमीबा सिर्फ एक सेल से बना हुआ होता है. आइए अब हम पढ़ते हैं. स्टूडेंट वीडियो को पूरी देखना ताकि वर्कशीट आपको अच्छे से समझ आ जाए और आपका जो ये टॉपिक है अमीबा का आपको पता लग जाएगा कि अमीबा क्या होता है, इसमें डाइजेशन कैसे होता है, फीडिंग कैसे होती है और इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, इसके फीचर्स क्या क्या हैं. तो आप वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपका कंसेप्ट अमीबा का क्लियर हो जाए. और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. आइए स्टार्ट करते हैं आपकी वर्कशीट. इन टूडेज क्लास साइंस टीचर भारती मैम आस्क्ड द स्टूडेंट. आज की क्लास में साइंस टीचर है भारती मैम, उन्होंने बच्चों से पूछा डू यू नो द नेम ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म हु डाइजेस्ट द फूड विदाउट माउथ एंड डाइजेस्टिव सिस्टम. क्या तुम किसी ऐसे ऑर्गेनिज्म का नाम बता सकते हो, किसी ऐसे ऑर्गेनिज्म का नाम जानते हो जो खाने को पचा ले, डाइजेस्ट कर ले बिना मुंह के, मतलब विदाउट माउथ एंड डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसके पास ना कोई माउथ हो ना ही डाइजेस्टिव सिस्टम हो और फिर भी वो खाने को डाइजेस्ट कर ले. With keen interest, the students started discussing each other and answer in one voice, "No, ma'am." बहुत इंटरेस्ट के साथ स्टूडेंट आपस में डिस्कशन करना स्टार्ट करते हैं और हर जगह से सिर्फ एक ही आंसर आता है, नो मैम. किसी को नहीं पता होता इसका आंसर. दिस इज़ नॉट पॉसिबल. ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता. हाउ कैन एन ऑर्गेनिज्म टेक्स इट्स फूड विदाउट माउथ एंड डाइजेस्ट इट विदाउट द डाइजेस्टिव सिस्टम. कैसे कोई ऑर्गेनिज्म खाने को डाइजेस्ट कर सकता है बिना मुंह के और बिना किसी डाइजेस्टिव सिस्टम के. देन भारती मैम एक्सप्लेन दैट. उसके बाद भारती मैम ने एक्सप्लेन किया, समझाया. दे वुड बी सरप्राइज टू नो दैट. कि तुम सरप्राइज हो जाओगे जानकर. देयर आर सर्टेन ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट हैव माउथ एंड डाइजेस्टिव सिस्टम. कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं जिनके पास ना तो मुंह होता है ना ही डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, येट दे डाइजेस्ट फूड. फिर भी वो फूड को डाइजेस्ट कर सकते हैं. दिस ऑर्गेनिज्म इज अमीबा. यह कौन सा ऑर्गेनिज्म है? अमीबा. अमीबा के पास ना तो माउथ होता है ना ही कोई डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, उसके बावजूद भी वो फूड को डाइजेस्ट कर सकता है. विच इज़ फाउंड इन पोन्ड्स. और वो कहाँ पाया जाता है? पोन्ड्स, तालाबों में पाया जाता है. It is single cell and one cannot see it with naked eye. ये कैसा होता है? सिंगल सेल्ड होता है, मतलब सिर्फ ये एक ही सेल जितना होता है. जैसे बाकी जितने ऑर्गेनिज्म है मल्टी सेलुलर होते हैं, तो अमीबा कैसा होता है? सिंगल सेल, सिर्फ एक सेल से बना होता है और ना ही हमें ये अपनी आंखों से दिखता है. इट हैज़ अ सेल मेम्ब्रेन एंड वैक्यूल्स इन इट्स साइटोप्लाज्म. इसके सेल के अंदर क्या, ये जैसे आप देखिए ये अमीबा है, तो ये जो आउटर लेयर है ये क्या है? इसकी सेल मेम्ब्रेन है और इसके अंदर वैक्यूल्स होते हैं और साइटोप्लाज्म होता है. वो तो आपने सेल में पढ़ा होगा कि ये अगर एक सेल है तो इसके अंदर जो भी लिक्विड होता है उसे क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं. और वैक्यूल क्या होता है? एक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर वाटर फिल होता है. तो अब देखिए, अगर हम इसे नेकेड आई से नहीं देख सकते तो हम इसे कैसे देख सकते हैं? थ्रू माइक्रोस्कोप. तो आइए अब पढ़ते हैं वन बाय वन. आपको फिर इसका स्ट्रक्चर समझ आ जाएगा. देखिए अमीबा का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, इरेगुलर स्ट्रक्चर होता है ऐसा. पहले हम पढ़ लेते फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा. कि अमीबा में खाना कैसे खाया जाता है और उस खाने का डाइजेशन कैसे होता है. फीडिंग मीन्स खाना. अमीबा चेंजेस इट्स शेप एंड पोजीशन constantly by pushing out finger-like projection called pseudopodia. अमीबा अपनी शेप को चेंज करता रहता है कॉन्स्टेंटली. कैसे? पुशिंग आउट. देखिए ये अमीबा की शेप हो गई,
इसमें एक साइड जो भी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, मतलब जो भी साइड आपको ज़्यादा बड़ी दिखेगी इस तरीके से, वो क्या होगा, इसका सीडोपोडिया होगा। ये आपको स्पेलिंग दिख रही है SPS, इसमें P साइलेंट है तो इसे पढ़ते हैं हम सीडोपोडिया, PSEUDOPODIA, सीडोपोडिया, इसमें P साइलेंट है। कॉन्स्टेंटली ये अपनी शेप को चेंज करता रहता है बाय पुशिंग आउट फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड सीडोपोडिया और फॉल्स फीट, इसे और क्या कहते हैं, फॉल्स फीट। देखिए अब आप, ये है अमीबा का स्ट्रक्चर, तो ये है इसका सीडोपोडिया, तो ये इससे अपनी शेप चेंज करता रहता है और आगे भी बढ़ता जाता है, पोजीशन भी चेंज कर सकता है। फॉल्स फीट कहते हैं इसे या फिर सीडोपोडिया। एंड कैप्चर सम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म एज इट फूड, और ये क्या करता है, कैप्चर मतलब पकड़ता है, माइक्रोस्कोपिक मतलब छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म जो हमें दिख भी नहीं सकते। द फूड बिकम्स ट्रैप्ड इन अ फूड वैक्यूल, जो फूड होता है वो ट्रैप हो जाता है, मतलब वो फंस जाता है कहाँ, फूड वैक्यूल में। डाइजेस्टिव जूसेस, यहाँ पे समझिए आप, ये क्या है, अमीबा का डायग्राम है। अमीबा के सेंटर में आपको क्या दिख रहा है, ये न्यूक्लियस है। तो सपोज कीजिए यहाँ पे अमीबा को पता लग गया सेंसेस, थ्रू एनी सेंसेस, कि कोई फूड पार्टिकल है या कोई स्मॉल माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, तो ये क्या करता है, अपने सूडोपोडिया को प्रोजेक्शन कर लेता है, मतलब अपना एक कोई भी एनी आर्म, मतलब कोई भी अपनी साइड को बड़ा कर लेता है, तो वो क्या बन जाएगी, सूडोपोडिया बन जाएगी, और दूसरी जगह से एक और सूडोपोडिया बना लेगा और क्या करेगा, इस फूड को कैप्चर कर लेगा। अब देखिए ये इसके कांटेक्ट में आ गया ना, उसके बाद ये क्या करता है, उस फूड को धीरे धीरे ये प्रोजेक्शन इसकी यहाँ पे इसको ऐसे मिला लेगा और फिर क्या होगा, ये फूड इसके अमीबा के अंदर आ गया। अब देखिए यहाँ से इसने दोनों सूडोपोडिया को मिला लिया और ये जो फूड पार्टिकल है ये अंदर आ गया, किस में, फूड वैक्यूल में। यहाँ पे ये फूड वैक्यूल बन गया और इसमें इसने क्या ले लिया, फूड पार्टिकल ले लिया। अब एट द एंड क्या होगा, ये जो फूड पार्टिकल है वो अंदर आ गया और ये डाइजेस्ट हो जाएगा। अब पढ़ते हैं आगे। द फूड बिकम्स ट्रैप्ड इन अ फूड वैक्यूल, डाइजेस्टिव जूसेस आर सिक्रेटेड इनटू द फूड वैक्यूल। जो डाइजेस्टिव जूसेस है, जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं, वो कहाँ सिक्रीट होते हैं, उनका सिक्रीशन होता है फूड वैक्यूल में, विच एक्ट ऑन द फूड टू ब्रेक इट डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। वो किस पर एक्ट करते हैं, खाने पर एक्ट करते हैं, फूड पर एक्ट करते हैं, ब्रेक करने के लिए उसे सिंपलर सब्सटेंस में। फाइनली द अनडाइजेस्टेड फूड इज एक्सपेल्ड आउटसाइड बाय द वैक्यूल। उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, जो उसने फूड को डाइजेस्ट कर लिया, जैसे कि जो हमारी बॉडी में होता है, जो अनडाइजेस्टिव वेट होता है वो बॉडी से पास आउट हो जाता है, इसी तरीके से जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो बॉडी से बाहर चला जाता है। इज एक्सपेल्ड आउटसाइड मतलब वो बाहर की तरफ फेंक देता है अमीबा, बाय द वैक्यूल, वैक्यूल के थ्रू ही बाहर की तरफ चला जाएगा। द एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंस आर यूज्ड फॉर ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड मल्टीप्लिकेशन। और जो फूड है एब्जॉर्ब्ड हुआ है, जो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब्ड हुए हैं, वो किसके लिए मदद करते हैं, ग्रोथ के लिए, मेंटेनेंस के लिए और मल्टीप्लिकेशन के लिए। मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, सपोज कीजिए ये एक अमीबा है, तो इससे ये धीरे धीरे ब्रेक डाउन हो जाएगा और इससे 2 अमीबा बन जाएंगे, ये हो जाएगा इनका मल्टीप्लिकेशन। The undigested residue of the food is expelled outside by the vacuole. रेसिड्यू का मतलब होता है बचा हुआ, जो बचा हुआ अनडाइजेस्टेड फूड रह जाएगा वो क्या होगा, बॉडी से एक्सपेल्ड आउट हो जाएगा, मतलब बॉडी से बाहर निकल जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ एक नोट दिया हुआ है, अ सिमिलैरिटी बिटवीन द न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड ह्यूमन इज। अब आपको यहाँ पे एक सिमिलैरिटी दी हुई है, एक डिफरेंस दिया हुआ है कि ह्यूमन में डाइजेशन कैसे होता है और अमीबा में डाइजेशन कैसे होता है। तो पहले हम सिमिलैरिटी पढ़ते हैं। अ सिमिलैरिटी बिटवीन द न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड ह्यूमन बींग्स इज दैट इन बोथ द केसेस डाइजेस्टिव जूसेस ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल इनटू सिंपलर सब्सटेंस। दोनों में ही, अमीबा में भी और ह्यूमन बींग्स में भी, एक कॉमन चीज़ क्या है कि दोनों में ही डाइजेस्टिव जूस होते हैं फूड को ब्रेक डाउन करने के लिए, जैसे कोई कॉम्प्लेक्स फूड है उसको सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन करने के लिए। तो ये हो गई दोनों में सिमिलैरिटी। और डिफरेंस ये है
डिफरेंस इज दैट अमीबा हैज़ नो माउथ एंड नो डाइजेस्टिव सिस्टम। अमीबा के पास कोई माउथ नहीं होता, कोई मुंह नहीं होता, ना ही कोई डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। जैसे कि ह्यूमन बींग्स में प्रॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम होता है जो माउथ से स्टार्ट हो जाता है, माउथ, फूड पाइप जिसे ईसोफेगस भी कहते हैं, देन स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस, इस तरीके से पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। और अमीबा के पास कोई डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता। तो ये हो गया इसका डिफरेंस। अमीबा हैज़ नो माउथ एंड नो डाइजेस्टिव सिस्टम, वेयर एज अ ह्यूमन बींग हैज़ अ माउथ एंड अ डाइजेस्टिव सिस्टम मेड अप ऑफ मेनी ऑर्गन्स। ह्यूमन बींग्स के पास माउथ भी होता है और डाइजेस्टिव सिस्टम भी होता है जिसमें बहुत सारे ऑर्गन्स मिलकर वर्क करते हैं। तो ये हो गया इसका डिफरेंस। सिमिलैरिटी क्या है कि दोनों के पास ही डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं ब्रेक करने के लिए फूड को कॉम्प्लेक्स फूड टू सिंपलर फॉर्म। और डिफरेंस है कि अमीबा हैज़ नो माउथ एंड नो डाइजेस्टिव सिस्टम, वेयर एज ह्यूमन बींग हैज़ माउथ एंड अ डाइजेस्टिव सिस्टम। अब उसके बाद आपको यहाँ सेलिएंट फीचर्स दिए हुए हैं अमीबा के। सेलिएंट फीचर्स अबाउट अमीबा, इट इज सिंगल सेल। अमीबा कैसा होता है? सिंगल सेल होता है, एक ही सेल से बना होता है। इट कैन नॉट बी सीन विद नेकेड आई, इसे हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। इट हैज़ अ सेल मेम्ब्रेन एंड वैक्यूल इन इट्स साइटोप्लाज्म, इसकी एक सेल मेम्ब्रेन होती है और क्या होता है? वैक्यूल होता है साइटोप्लाज्म में, और कोई ऑर्गन इसके पास नहीं होते। इट हैज़ डेंस एंड राउंड न्यूक्लियस, इसका न्यूक्लियस कैसा होता है? डेंस होता है, देखिए कितना डार्क डार्क दिख रहा है आपको, और राउंड इन शेप होता है, राउंड शेप होता है। इट हैज़ नो फिक्स शेप, इसकी कोई फिक्स्ड शेप नहीं होती, ये इरेगुलर शेप होती है इसकी। तो ये 5 सेलिएंट फीचर है। अब देखिए ये डायग्राम हम समझ चुके हैं, आइए अब करते हैं क्वेश्चंस। इन अमीबा द फूड बिकम्स ट्रैप्ड इन सीडोपोडिया, अमीबा में जो फूड ट्रैप होता है वो कहाँ होता है? सीडोपोडिया करता है। एंड डाइजेस्टिव जूसेस आर सिक्रीटेड इनटू फूड वैक्यूल्स, डाइजेस्टिव जूसेस कहाँ सिक्रीट होते हैं? फूड वैक्यूल्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट वन सिमिलैरिटी एंड वन डिफरेंस बिटवीन द न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड ह्यूमन बींग्स, आपको एक सिमिलैरिटी बतानी है और एक डिफरेंस बताना है, तो आप यही एज इट इज लिख सकते हो। देखिए सिमिलैरिटी क्या है? द न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड ह्यूमन बींग इज दैट इन बोथ द केसेस डाइजेस्टिव जूसेस ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स इनटू सिंपलर सब्सटेंस। और डिफरेंस क्या है? Difference is that amoeba has no mouth and no digestive juices, whereas human being has a mouth and a digestive system made up of many organs। तो ये आपका as it is आप यहाँ से देखकर लिख सकते हो स्टूडेंट। आंसर 2 हो जाएगा ये आपका, या फिर आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो इस तरीके से। अब क्वेश्चन नंबर 3, डिफाइन स्यूडोपोडिया और फॉल्स फीट। स्यूडोपोडिया क्या होता है और स्यूडोपोडिया का एक नाम और क्या कहते हैं? स्यूडोपोडिया ऑल्सो नोन एज फॉल्स फीट। तो इसका आंसर है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। आंसर 3, अमीबा चेंजेस इट्स शेप एंड पोजीशन कॉन्स्टेंटली बाय पुशिंग आउट फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया एक अमीबा की शेप है, एक जो क्या होती है? जो कॉन्टिन्यूसली चेंज होती रहती है, कॉन्स्टेंटली चेंज होती रहती है बाय पुशिंग आउट फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, और उसी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम क्या कहते हैं? स्यूडोपोडिया। तो ये है स्टूडेंट आपकी वर्कशीट क्लास 7 की। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपको समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, और आप वीडियो नीचे आपको रेड कलर का बटन सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, उसे क्लिक करके प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको पता लगता रहेगा जब जब वीडियो डलेंगी, और आप नोटिफिकेशन को हिट करके भी सारी नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हो, ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और उससे आप अपनी वर्कशीट करते रहो। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी कमेंट करके बता सकते हो, आपको कुछ समझ ना आया हो, आपके कोई डाउट्स हो, आप वो भी पूछ सकते हो। थैंक यू।